ठीक है अब सही है। अब यहाँ देखना, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 1B चलते हैं। वो रूल्स और रेगुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1B का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1B में पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब हमें दिया है पूर्णांक, जैसे -7 दिया है, उसके बाद दिया है 0, 1, ठीक है, और दिया है -a + b। इसमें कह रहा है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है हमें? योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हमने देखा है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा है, ठीक है। हम अगली क्लास में, पिछली क्लास में अपने योगात्मक प्रतिलोम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो जैसे -7 है, ठीक है, क्या है? -7 है। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका अपोजिट 7 + का 7, ठीक है। उसी तरह से 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। 0 मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वो स्वयं होता है, क्योंकि 0 को हम -0 लिखें या +0 लिखें, दोनों का मान मतलब होता ही है 0, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। -a + b का कह रहा है, तो ये -a + b का योगात्मक प्रतिलोम a + b हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से कोई भी संख्या दे दे, जैसे 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा, ठीक है, और -1 का योगात्मक प्रतिलोम 1 हो जाएगा। तो जो प्रश्न में दिया गया है -7, 0, 1 -a + b, इसका योगात्मक प्रतिलोम हमने निकाल लिया। यहाँ पे -7 का 7, 0 का 0 ही होगा, -a + b का a + b हो जाएगा, और 1 का -1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण नियम से 15 × 32 मतलब 15 × 32 को क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और वे किस नियम द्वारा? वितरण नियम द्वारा, ठीक है। तो वितरण नियम हमने पढ़ा है, ये वितरण नियम हमने पढ़ा है, ठीक। वितरण नियम क्या होता है कि a × b + c बराबर a × b + a × c, ये हमने वितरण नियम पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी नियम से हमको इसको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो 15 × 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 15 × 30 + 2 लिखा जा सकता है ऐसे। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, पहले इसका गुणा इसमें, फिर बाद में इसमें। तो 15 × 30 और +15 × 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 30, जोड़ देंगे तो 480, ये आ गया हमारा आंसर। ये समझ में आया? वितरण नियम ये होता है हमारा, यही है वितरण नियम, ठीक। a × b + c = a × b + a × c। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, 32 को हमने 30 + 2 में लिख दिया, ऐसे लिख ही सकते हैं। फिर हमने वितरण नियम लगा के इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। समझ में आया? ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। अब हमें ये चीज तो हमने गुणा में पढ़ा था ना, वितरण नियम केवल हमने किस में पढ़ा था? गुणा में पढ़ा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब हमें ये दर्शाना है कि योग के नियम पर जो वितरण नियम है वो क्या है? असत्य है। तो हमने वितरण नियम गुणा के लिए पढ़ा है, ठीक है। वितरण नियम गुणा के लिए वितरण नियम हमने पढ़ा है, और वितरण नियम में हमारा यही है, a × p + a × c, ठीक है। अब a b c की जगह कुछ भी मान हो सकता है, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा वितरण नियम, हमने पढ़ा है गुणा के लिए। तो यही चीज कह रहा है कि योग के नियम पे ये बताइए असत्य है, वो दिखाने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे a b c की जगह कुछ मान ले रहे हैं, 4 × 6 + 5 ले रहे हैं, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा। पहले इसको क्या करेंगे हम, ये इसमें 4 × 6 हो जाएगा, ठीक है, और +4 × 5 हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको पहले ऐसे कर दे 4 × 6 + 5 मतलब 11, और 11 × 4 = 44, मतलब 4 × 6 + 5, तो 6 × 5 = 11, चौके 44।
इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 चौके 24 प्लस 5 चौके 20, तो भी कितना आया 44। ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया। गुणा के लिए वितरण नियम हमारा सत्य है, ये चीज़ हमने देख लिया। लेकिन क्या यही हमारा वितरण नियम उसमें किसमें, योग पे सत्य होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। तो योग के लिए वितरण नियम क्या होगा, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम हो सकता है कि योग के लिए वितरण नियम हम इस तरह से देख ले। तो a प्लस बी प्लस सी, क्या ये हो सकता है a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम मान ले वही 4 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 11 और कितना आएगा 15 आएगा। जबकि इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5, ये आ जाएगा टोटल 10, ये हो जाएगा 9, कितना आ गया 19 आया और ये 15 आया। तो क्या है, दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, ठीक है। तो वितरण नियम हमारा देखो असत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असत्य हो रहा है ना, क्योंकि वितरण नियम इस पे काम ही नहीं करेगा। वितरण नियम केवल किसमें लागू होता है, गुणा के नियम में। योग के नियम के लिए वितरण नियम हमारा क्या है, असत्य है। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, ठीक, समझ में आया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है। हमें यह दिखाना है कि पूर्णांकों में जो हमारा योग का नियम होता है वो अद्वितीय होता है। धन पूर्णांक नहीं, पूर्णांकों में। और पूर्णांक हम जानते हैं क्या होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमें दर्शाना है कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम या योग का नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है। यही हमें क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो हम देखो पहले देखते हैं, पहले क्या देखते हैं हम कि कोई भी नियम, जो नियम है हमारे योग के नियम, कितने नियम थे, योग के 3 नियम थे, ठीक है। पहला था हमारा कौन सा नियम था, जिसे हम क्लोजर कहते थे, ठीक है। दूसरा था हमारा क्रम विनिमय, जिसे हम कॉम्पिटेटिव कहते थे। तीसरा था हमारा साहचर्य, जिसे हम क्या कहते थे, एसोसिएटिव कहते थे। तो हमारा देखो संवरक नियम से हम देखते हैं, जो पहला नियम हमारा संवरक का था, तो उसमें क्या था कि हम क्या था कि किसी भी हाँ, जब हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो सदैव धन पूर्णांक मिलेगा। लेकिन पूर्णांकों में क्या है कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ दें आपस में, किन्हीं भी, उसमें था कि केवल धन पूर्णांकों को ही जोड़ा जाता था, केवल धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता। लेकिन पूर्णांकों के योग में नियम में ये है कि हम किसी भी संख्या को आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो हमें प्राप्त संख्या क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे अगर हमने पूर्णांक संख्या 4 ले लिया और 5 ले लिया, तो हमने जोड़ा कितना आया 9, ये एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। हमने अगर -5 ले लिया प्लस 4 ले लिया तो कितना आया -1, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। हम किसी भी संख्या को आपस में जोड़ें, अगर 0 को हमने +1 में जोड़ा 1 आया, ये भी पूर्णांक है। 0 को -1 में घटाया और 0 में से 1 को घटाया तो भी -1 आया, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। मतलब इसकी हर एक स्थिति, चाहे जिस स्थिति में हम किसी भी संख्या को जोड़े, हर एक स्थिति में ये पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो ये नियम अद्वितीय हुआ कि नहीं हुआ, योग का नियम हुआ ना। तो इसी तरह से जितने भी नियम हैं हमारे, साहचर्य नियम, वो सब नियम, वो सब पूर्णांकों में क्या हो जाते हैं, अद्वितीय हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कोई भी संख्या, देखो संवरक नियम, इसमें कोई भी संख्या आपस में जोड़ रहे हैं तो वही संख्या मिल रही है, ठीक है, देख रहे हो ना। कोई भी संख्या आपस में जोड़े, चाहे धनात्मक जोड़े चाहे ऋणात्मक जोड़े, हर एक स्थिति में हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। तो इसमें योग का नियम क्या हो गया, अद्वितीय हो गया, हमने यहाँ पे दर्शा लिया, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, ठीक। एक्सरसाइज 1 भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसे घर पे रिवीजन करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज चलेंगे 1C, ठीक। अच्छा 5वां भी है क्या इसमें, अच्छा सॉरी, तो 4 ही है, हाँ, हमें लगा 4 ही है। चलो देखो, अच्छा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें है कि संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है, हमें क्या छांटना है,
धन पूर्णांक संख्याओं को छांटना है, धन पूर्णांक को। तो धन पूर्णांक ये संख्याएं कौन कौन सी है, देखो 8 - 6 जैसे है, 8 - 6, तो 8 - 6 ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा, इसका मतलब 2 होगा, और 2 एक धन पूर्णांक है, ठीक है। दूसरी है 2 - 5, 2 - 5, तो इसमें से जब 2 में से 5 को घटाएंगे तो ऋणात्मक में आएगा, -3 आएगा, तो ये धन पूर्णांक तो नहीं है, क्योंकि धन पूर्णांक हमारा क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं, अगर उनमें ऋण चिन्ह आ गया तो ऋणात्मक हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कौन सा, 1/3, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो हमारा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये 0.33 के समथिंग आएगा, ठीक। तो क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है -3 × -4, हम जानते हैं माइनस का अगर माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस आता है, तो 3 चौके 12 और प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये धन पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद है क्या, 8/2, तो ये इसका मान 4 होगा, ये भी धन पूर्णांक होगा, ठीक है। इसके बाद है -5 × +3, तो देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 5 ये 15, ये माइनस में आया तो धन पूर्णांक नहीं है। फिर उसके बाद है 3 × 5, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी प्लस का आएगा, तो ये हो गया धन पूर्णांक है, ठीक। समझ में आया, ये एक्सरसाइज अब खत्म हो गया, ठीक। अभी अगली एक्सरसाइज 1C चलेंगे।